श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्यायश्रम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 15, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिष्मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भूपातालक कुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदोकसाम। शब्दार्थ। भूपाताल भूमि के नीचे, ककुप स्वर्ग की चारों दिशाएं, व्योम आकाश, ग्रह लोक ग्रह, नक्षत्र तारे, भूभृताम पर्वतों का, सरित नदी, समुद्र समुद्र, द्वीपानाम द्वीपों को द्वीपों की, संभवः उत्पत्ति, च भी, एतत् उनके, ओकसाम निवासियों का। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताए कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तात्पर्य। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के वासी भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं होते। स्थल के वासी जल या आकाश के वासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के वासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षु हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये सब आकाश, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र, ये सब नदियां, ये सब में जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, वहां के निवासी, और ये सब की भी उत्पत्ति कैसे होती है। तो भगवान ने किया तो किस प्रकार से होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकृत व्यक्ति को पूछना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी पूछ लिया क्या लगता है ये विश्व का सर्जन कैसे हुआ, कैसे ये आकाश में देवता। पहला तो उनको यही मालूम नहीं है कि चंद्र पर लोग बसते हैं। ये तो बोले चंद्र पर धूल है, मिट्टी है, रेती, हम कैसे मान सकते हैं। चंद्र एक ग्रह है, वहां राजा है, वहां भी प्रजा है। यहां स्पष्ट लिखा है सब जगह चारों दिशाओं, स्वर्ग की चारों दिशाओं, स्वर्ग चंद्र है, चंद्र के ऊपर सब लोग स्वर्ग है। ब्रह्मांड भर के अपने यहाँ के गोलोक, मतलब ये द्वीप, पर्वत, ये सब चारे दिशाएं, स्वर्ग की चारे दिशाएं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई करता नहीं है। एक सीरियल आती है कौन बनेगा करोड़पति, वो सीरियल में सभी प्रश्न के उत्तर दे देंगे तो उसको करोड़ों रुपया कुछ मिलता है, 1 करोड़ मिलता है या करोड़ों रुपया मिलता है, जो भी है। लेकिन प्रश्न के उत्तर नहीं देंगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। सब प्रश्न के सही उत्तर देना पड़ेगा तो उसको फर्स्ट प्राइज करोड़ों रुपया मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे होते हैं, जनरल नॉलेज वाले। मैंने एक बार एक व्यक्ति को देखा तो उसको पूछा कि 60 सेकंड में या 80 सेकंड में विश्व के सभी देश का नाम बोल दो। और उसने बोला 85 सेकंड ऐसा कुछ था, बोला।
हाँ, सब याद है इसको। हाँ, कितना ये उसको ऐसा लगे हाँ इसको तो बहुत बढ़िया याद है। क्या काम का? कुछ काम का नहीं है ना। हाँ, और ऐसे ही कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का इनाम जीतने वाला भी जनरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। भाई चंद्र पर जीवन नहीं है आप तो बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते कि ये चंद्र पर भी जीवन है, वहां भी लोग रहते हैं। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज बताते कि भाई समुद्र में लोग रहते हैं, समुद्र में मछली, चलो वो लोगों को तो समुद्र में कोई और रहते होंगे उसका मालूम नहीं है, बोल, क्योंकि हम समुद्र में नहीं रह सकते हैं इसीलिए वो सोचते हैं हम समुद्र में कोई नहीं रहते हैं। लेकिन समुद्र में कितनी जीव रहते हैं। वो समुद्र वाले जीव, मछली, वो बाहर आएगी तो नहीं रह पाएगी, जमीन पे नहीं रह पाएगी, स्थल पे नहीं रह पाएंगे। हम स्थल पे रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग समुद्र में, पानी में नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार अवकाश में भी जीव है। अवकाश के जीव, जैसे इसमें लिखा है चारण, सिद्ध लोग, ये सब लोग हैं। अवकाश में भी लोग रहते हैं। पक्षी, ऐसे पक्षी है इतने बड़े, उसका नाम क्या है, कोई पक्षी, एक गरुड़ है, वो अवकाश में ही रहते हैं, वो जमीन पर नहीं उतरते हैं, अवकाश में ही अंडे रखते हैं और उसी में से उसका बच्चे निकलते हैं। देखो है, तो अवकाश, ग्रहों, ये सब ग्रह है जहाँ ये लोग रहते हैं ना, अपने चारण, सिद्ध लोग, चारण लोग, किम पुरुष, ये सब अलग अलग ग्रह पर रहते हैं। यक्ष अवकाश में रहते हैं। तो ये सब लोग है, जीव है, रहते हैं वहां पर। आप कैसे बोल सकते स्वर्ग में कुछ नहीं है? आपने नहीं देखा तो आप ऐसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, कौन बनेगा करोड़पति में। और ये करोड़ों रुपया का क्वेश्चन, इसका उत्तर देगा तो हमको उसको अब्बज रुपया देना चाहिए। ये उत्तर दो और वो सच्चा उत्तर दो, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में जो उत्तर देते हैं उसको इनाम मिलता है, सच्चा उत्तर देते हैं। तो ये जो सच्चा उत्तर देगा उसको इनाम देना चाहिए, यानी श्रीमद् भागवतम को इनाम देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को हम किसी भी कीमत पर हम ऋणी है कि वो हमको ये सब प्रश्न के उत्तर देते हैं। ये सब प्रश्न के उत्तर से हमें मालूम पड़ेगा कि ये सब बनाने वाला कोई है। कौन जीवात्मा को ये सब शरीर देता है, किसके अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, तभी मालूम पड़ेगा ना। देखिए ये प्रश्न है कि भाई नक्षत्र, समुद्र, जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो जीव की उत्पत्ति हुई, लेकिन कौन कौन वो करता है, ये प्रश्न बाद में आएगा। पहले ये तो समझे। अब ये बोलते हैं कि चंद्र पे कोई जीवन नहीं है, चंद्र ऐसे ही एक धड़ाका, बिग बैंग धड़ाका हुआ और सब नक्षत्र, तारे, सूर्य सब आ गए। ये कैसे मान सकते हम? एक धड़ाका हुआ, दीपावली में कितने बॉम्ब फूटते हैं, तो कभी तो कुछ सर्जन नहीं हुआ, कभी धड़ाके से सर्जन होता है, धड़ाके से विनाश होता है। और उन्होंने बोल दिया कि धड़ाका हुआ और ये सूर्य पृथ्वी आ गए। कैसे मान सकते हम? धड़ाके से इतना सिस्टमेटिक, चंद्र टाइम टू टाइम आकाश में उदित होते हैं, सूर्य टाइम टू टाइम आकाश में उदित होते हैं, ऐसे ही धड़ाके से। ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। यदि कोई बोलता है कि धड़ाके से, और ठीक है धड़ाके से आप साबित करके बताओ, चलो आपको हम जो चाहिए वो देते हैं, धड़ाके से बना के दो, वो नहीं बना देंगे। वो बोलेंगे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अरे तुम प्रयोग कर रहे, यहाँ तो धड़ाके से सब हो गया यदि तुम बोलते हो तो। हम बताते कि कैसे सूर्य उत्पन्न होता है, कैसे चंद्र उत्पन्न होता है, ये सब शुकदेव गोस्वामी बताएंगे, भागवतम बताएगा। हाँ, तुम तो अभी प्रयोग कर रहे हो कि हम ढूंढ लेंगे ये विश्व की उत्पत्ति का कारण। ये कोई बात हो गई? इतना सिस्टमेटिक ये ब्रह्मांड चल रहा है, सबको अपने पाप कर्म की, पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल रहा है, पाप कर्म का फल मिल रहा है। कोई जन्म से अंधा है, कोई जन्म से गोल्डन स्पून, जन्म से ही ऐश्वर्यशाली कुटुंब में जन्म लिया है, किसी का जन्म भिखारी के घर में होता है। कुछ तो होगा ना, कोई तो कंट्रोल करता होगा ना, अपने आप ऐसा होगा। ये सोचने की बुद्धि नहीं है। वैज्ञानिक, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ये विज्ञान है, ये वैज्ञानिक प्रश्न है। भाई बताओ कैसे उत्पत्ति। और शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे नहीं बोल दिया कि एक धड़ाका हुआ और ये नहीं,
पूरा सिस्टमेटिक समझा रहे हैं। इसीलिए विज्ञान, आजकल के वैज्ञानिकों को फॉलो करने वाले होशियार है या भागवतम पढ़ने वाले होशियार है? हाँ, कौन होशियार है? कौन बुद्धिशाली? वो लोग बोलते हैं ये भक्त लोग सुबह सुबह कुछ काम नहीं होता, सुबह मंगला आरती में आ जाते हैं। हाँ, देखो आप सब लोग अपने काम के लिए जाते हो, अभी 8:30 बजने आया और आप लोग सब इधर बैठे हो। हाँ, कुछ काम करो। अरे भाई, ये बुद्धिशाली लोग बैठे हैं, सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, ये सब ये ढूंढ रहे, मतलब ग्रहण कर रहे हैं इस पर कौन बनेगा अब्बजोपति। इसमें बता वो क्या क्या आगे आएगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना अद्भुत विषय इस भागवतम में है, अद्भुत विषय है। भागवतम नहीं पढ़ते हैं ना, वैज्ञानिक में रस है, न्यूज़पेपर में रस है। न्यूज़पेपर में वैज्ञानिक ने किसी ने बोल दिया कि धड़ाका बिग बैंग थियरी, और वो लोग ऐसा मशीन बनाए, मैंने बहुत साल पहले एक ऐसा मशीन बने, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाते, प्रोटॉन इधर जाते, ये रेज उधर जाते, वो रेज, हम जीव बना देंगे। वो प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद कैसे बोलते थे कि अभी हम लोग ये कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जीव बनाने का। अरे ये पोस्ट डेटेड चेक है, 50-60 साल पहले प्रभुपाद ने बोला ये तुम अभी बना रहे हो, यानी तुमको मालूम नहीं है। और आज भी वही हालत है, कोई जीव नहीं बना पाए, न तो कोई बता पाए कि सच्ची तरह बता पाए कि विश्व का सर्जन कैसे हुआ। हाँ, इतने सुंदर रात को तारे निकलते हैं, एक भ्रमण कक्षा में सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है, और तुम बोलते हो सब खाली है। और हम, हमारा भागवतम बताते, हमारा भगवत गीता बताती है कि सूर्य कहाँ कैसे क्या है, सूर्य ग्रह पर, चंद्र पर क्या है, हाँ सब बताते। और किस परिभ्रमण कक्षा में घूमता है चंद्र सूर्य, वो भी बताते हैं भागवतम। पंचम स्कंद में स्पष्ट कितना किलोमीटर स्पीड है एक क्षण में सूर्य का, सूर्य ग्रह की स्पीड कितनी है, हमारे भागवतम बताए। आप बताओ, आप तो बता नहीं सकते हैं। आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन है और सूर्य पृथ्वी के पीछे ही घूमता रहता है, पृथ्वी को ही प्रदक्षिणा करता है। ना ना, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी प्रदक्षिणा कर रहे है, उल्टा बिल्कुल। शास्त्र से मालूम पड़ता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र ऊपर अवकाश में परिभ्रमण करे, उसकी भ्रमण कक्षा भी दिखाई गई है ये भागवतम में, पंचम स्कंद में। और क्या चाहिए आपको? हाँ, आप लोग जवाब दो, नहीं तो फिर चलो हम भागवतम को नहीं मानेंगे, ठीक है, आपकी बात मानेंगे, आप जवाब दो। कैसे इस सब उत्पत्ति किस प्रकार होती है, आप जवाब दो। आज जवाब देने को आएगा तो आप तो आत्मा में मानते ही नहीं हो। यहां एक स्पष्ट बात है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि एक स्थान के वासी दूसरे स्थान से भिन्न होते हैं। यहां तक कि मानव समाज में, हमारे समाज में भी हम देखते हैं रण में रहने वाले हमसे अलग होते हैं, ये आदिवासी लोग अलग होते हैं, और गांव नगर में रहने वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो इसी ग्रह पर अलग अलग लोग आपको देखते हैं मनुष्य समाज में। हाँ, और तो कीट पतंग की तो बात छोड़ो, मनुष्य जो अलग भिन्न होते हैं, ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति की 3 गुणों वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। हम बता देंगे कि भाई ये तमोगुण में, ये रजोगुण में, ये सत्वगुण में, और ये इसमें सत्वगुण ज्यादा है, इसमें रजोगुण ज्यादा है, इसमें तमोगुण ज्यादा है, हम बता सकते हैं। हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी? भागवत गीता से। जो दौड़ता रहता रजोगुण ज्यादा है इसमें प्रभाव। जो बैठ के शांति से हाँ ज्ञानी होता है, शांत रहता है, वो सत्वगुण ज्यादा है उसमें। हम बता देंगे, हम ज्योतिष हैं, हमारा आधार क्या है? भगवत गीता, भागवतम। ये सब प्रश्न के उत्तर हम बता सकते हैं, चैलेंज। शास्त्र के आधार से हम देखें तो रामायण की उत्पत्ति, रामायण का सर्जन यानी राम भगवान आए थे 24वें मनु के 8वें मनु के 24वें चतुर्युग में आए थे, 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में आए थे। यानी आज से गिनती करें तो 1,70,80 लाख साल पहले आए थे। जब मैंने अब मेरे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर दोस्तों के ऐसे
थोड़ा छोटा स्पीच दे रहा था, उसमें बताया तो सब भड़क गए, भाई रामायण 2.25 करोड़ साल पहले, तो तुम बताओ कब उत्पन्न हुआ, वो नहीं बताते हैं। देखो तुम बताओ हम वो मानेंगे। हम तो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र का प्रमाण कभी गलत नहीं होता है, शास्त्र से हमें सब माहिती मिलती है, इसलिए हम शास्त्र के प्रमाण को मानेंगे। वो क्यों वो नहीं मानेंगे ना 2.25 करोड़ साल पहले? क्योंकि उनके हिसाब से तो वैज्ञानिकों ने बोला कि मतलब थोड़े साल पहले 50,000 5,000 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले सब आदि मानव रहते थे, ये जंगली लोग रहते थे, बंदर थे, बंदर में से मनुष्य बने, वो लोग तो वो मानते हैं। और हम नहीं भाई, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज अर्जुन थे, हमारे पूर्वज मनु थे, हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी थे। ये सब माहिती हमको इसमें से मिलती है। तो वो लोग तो मानते ही नहीं 5-10 हजार साल पहले कुछ जीवन था, वो सोचते कि अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी एडवांस हुए हम। हाँ, ऐसे कोई कलयुग आगे गया नहीं, कोई सत्ययुग नहीं था, कोई द्वापर युग नहीं था, ये ऐसे ही जंगल में सब रहते थे, फिर धीरे धीरे पत्थर का साधन थे, फिर धीरे 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 लोहे का तलवार बने, ये सब बने। अरे भाई भगवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, ये भागवतम पढ़ो, कितने साल पहले का इतिहास, पृथु महाराज का इतिहास। हाँ, तब जो पृथु महाराज को गिफ्ट मिली थी, सब देवताओं ने गिफ्ट दिया था। पृथु महाराज पृथ्वी के राजा थे उस टाइम पे, भगवान के अवतार, कितनी गिफ्ट दी थी। हम कैसे मान सकते कि हमारे पूर्वज ये सब आदि मानव थे? ये आदि मानव यानी पूरा बहुत पहले जन्म हो, ये आदि मानव थे सब, लेकिन एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले थे। ये इनके पिता ने भरत के नहीं, वो इन्होंने तो सूर्य जैसा कार्य किया था, सूर्य बन गए थे, रात को भी अंधेरा नहीं, ऐसे हमारे पूर्वज थे। ये क्या नाम, राजा, जिनके 7 पुत्र थे, और ना अरे ये जिन्होंने ऐसा रथ चलाया था और उससे 7 द्वीप पड़े, 7 समुद्र बने और सूर्य के जैसे कार्य किया, हमारे पूर्वज ऐसे हैं भाई। हाँ, बहुत सुंदर नाम था, जिनके 7 पुत्रों, 7 द्वीप, शालमली द्वीप, फिर जो भी पुष्कर, ये सब द्वीप है, उसमें वो राज्य कर रहे हैं। हाँ, रत्न बेड़े। कैसी हमारी स्मृति ऐसी है? अरे तुम बोलते आदि मानव थे, ये से मतलब अभी एडवांस, अभी हमारे पास मोबाइल है, देखो 1 सेकंड में हम अमेरिका बात कर सकते हैं। तुम्हारे वो लोग बात करते थे, अरे क्या अमेरिका बात करने की बात कर रहे हो? हमारे पूर्वज स्वर्ग से कांटेक्ट में थे, अर्जुन स्वर्ग गया था, आप तो चंद्रलोक जाने की बात कर रहे हैं, अर्जुन उससे ऊपर गया था, चंद्रलोक से ऊपर गया था अर्जुन, इसी शरीर में। हाँ, ऐसे थे हमारे पूर्वज। कितने महान ये सब आचार्य लोग, महान। हमारे राजा ऐसे थे, पूर्वज राजा, ये परीक्षित महाराज एक तलवार लेके स्वयं युद्ध में आगे रहते थे। और तुम लोग वैज्ञानिक की प्रगति बोलते हैं इसको, जो मानने के लिए तैयार नहीं कि चंद्र पर जीवन है, चंद्र पर हम नहीं जा सकते, इस शरीर मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हम मानने के लिए तैयार है कि यस चंद्र पर जीवन है। वो बोलते रेत मिला, चंद्र पर रेत मिला, इतना सुंदर ग्रह रेत मिला। हाँ, ऐसा बनता है कहीं किसी के मानिए में? एक छोटे के बच्चे को, प्रद्युम्न को पूछो कि प्रद्युम्न बॉम्ब फूटेगा ना, फिर एक ट्यूबलाइट अपने एक गोला बनेगा, वो प्रकाश देगा। प्रद्युम्न बोले तुम मूर्ख हो, इसको नॉलेज नहीं है, चलो विज्ञान का। वो बोलेगा ना प्रभु आपकी बुद्धि गई, अभी आप घर जाओ, ऐसे बोलेंगे छोटा बच्चा। लेकिन इन सबको बोलने वाला कोई नहीं है कि चंद्र ऐसे बन गया धड़ाका से, सूर्य ऐसे धड़ाका से बन गया, हाँ, ये मनुष्य का सर्जन ऐसे ही हो गया। कितनी बुद्धि बिना की बात। हाँ, और वहां ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने बोला, ये भागवतम हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करते, व्यास देव ने इतनी मेहनत करके एक गुफा में रहकर ठंड में बद्रिकाश्रम में व्यास देव ने, गणेश जी ने लिखा, इतना सुंदर शास्त्र। हमारे भारतवासी ऐसा बोले
कि ये शास्त्र गलत है, तो कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दुख है। भारतवासी लोगों को चीटिंग करते हैं कि चंद्र पर जीवन नहीं है। लोग चीटिंग करेंगे, एशिया, अरे अमेरिका, चाइना, रशिया, वो चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जवाबदारी भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हेलजार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। हमें हमारा जन्म सार्थक करना चाहिए, ये झूठ प्रचार नहीं करना चाहिए। जन्म सार्थक कैसे करेंगे? व्यास देव ने सब दिया, इतने शास्त्र, वेद शास्त्र, महाभारत दिया, हाँ, ये भागवतम दिया, उसको पढ़ो। हाँ, व्यास देव ने कितनी मेहनत की, गणेश जी ने कितनी मेहनत की, हमारे इतने आचार्यों कितनी मेहनत कर रहे हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, सब मेहनत कर रहे हैं, घूमते थे, मतलब लिटरली कष्ट लेकर जाते थे। वल्लभाचार्य कितनी मेहनत करते थे इसके लिए कि चंद्र पर जीवन नहीं, ये बताने के लिए नहीं, लोगों को बताया चंद्र की बात छोड़ो, गोलोक पर जीवन है, वैकुंठ में जीवन है, हम उसका दर्शन करवाने के लिए ये सब आचार्य घूमते थे। व्यासदेव ने ये कार्य किया, हम लोगों को चंद्र का नहीं, चंद्र का तो दर्शन करवाया ही, लेकिन गोलोक का दर्शन करवा रहे हैं। ये है हमारे आचार्य, ये है सुखदेव गोस्वामी, ये है परीक्षित महाराज, जो हमको परफेक्ट ज्ञान देते हैं और परफेक्ट प्रश्न। ये कौन बनेगा करोड़पति में तो नॉनसेंस जवाब, मतलब क्या फायदा। हाँ, वह विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, ये जान के क्या फायदा, सब मर जाएंगे। हाँ, जो 50 साल पहले जो धनी व्यक्ति था विश्व का, आज कहाँ है वो, कुत्ता बन गया होगा। और आज जो धनी व्यक्ति हो, कहाँ 10 साल 25 साल में कहाँ होगा वो धनी व्यक्ति। ऐसे प्रश्न पूछने से क्या फायदा। ऐसे प्रश्न पूछो कि ये विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। और ऐसे प्रश्न किससे पूछना चाहिए? भागवतम से, सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त से पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले